ये जुमला प्रोग्राम, क्योंकि आज के टाइम में हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को थोड़ा धक्का पहुंचा है, तो हमने हमारा हर टाइम से तो लेते प्रोग्राम अच्छे लगता था, मगर दिवाली को हमने उसका नाम सर्वपक्षीय सर्वधर्मीय ईद मिलन प्रोग्राम और मानने वाला था, किसका नाम ले देते मानने वाला था सर। तो ये हमारे नेता हमदार काले साहब, हमारे सीनियर पीआई बेगमपुरा, जिन्होंने बेगमपुरे में एक अपनी छाप, और हमारा एरिया ऐसा है बेगमपुरा साहब, आपको मालूम है एनसी भी नहीं आती है हमारे एरिया की, मगर एक दुर्दैव के हमारे को यहाँ का प्रतिनिधि नहीं दिया गया इसका शांतता करने का। भाई दबाओ उसको, दबाओ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी हो, मैं हो या और कोई भी हो, उसको यहाँ प्रतिनिधि देना चाहिए। और हमारे दोस्त सहकार बोर्ड के महाराष्ट्र के माजी अध्यक्ष अशोक जगताप, यूथ कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे माइनॉरिटी के अंदर मौलाना महजूद थे, हमारे खुंगर साहब, हमारे दोस्त मार्गदर्शक, हमारे समाज के अंदर जो मार्गदर्शन हमको जो मिलता है, जमात के अंदर हम जो काम करते हैं, तो जमात के वाइस प्रेसिडेंट अंसारी साहब, मौलाना अंसारी साहब, मेरे दोस्त के बच्चे उद्योगपति याकूब साहब, हमारे इंटक के अध्यक्ष शेख अजहर, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष इनामदार, औरंगाबाद शहर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अनीस पटेल, माइनॉरिटी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हमारे कुरैशी, हमारे अपंग सेल के अध्यक्ष अंसारी, और हमारे महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी मेरा बच्चा इरफान पठान साहब, हमारे समझी माजी पीआई सैयद साहब, हमारे मौलाना और मेरे पूरे दोस्तों भाइयों, ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें अभी बहुत से लोग आना है, हमारे वो बीजेपी के आमदार साहब लेकर आने हैं। अभी हमारे को 7 का फोन आया कि मैं 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँचूँगा, मैं अभी मीटिंग में था, तो अभी 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और आप जो आएंगे आपसे प्रोग्राम भी अभी प्रोग्राम हमारे खाले साहब के नेतृत्व में, हमारे दो जगताप के इधर में, मैंने इसलिए बोला हमारे साथी को कि भाई जगताप दोनों है काम होगा अपना काम क्या है। हमारे ये दोस्त जो हमारे आज से 40-45 साल के दोस्त है, हमारे काले साहब 30-40 साल से हमारे संबंध है। जगताप साहब जब से आए, जब से थोड़ा इस शहर के अंदर हेल्प किए उन्होंने, तो जो सही को सही करने वाला आदमी भी लीडरी ऐसी करेगा, सही को सही लीडरी करे जिंदगी, किसी के 5 रुपये खाए नहीं कुछ नहीं। और जितने भी समाज में 46 साल से काम करते, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने कुछ कहा ये गाली दे रहा है कि उसको ये करेगा। समाज में समाज का काम करते हुए ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई जितना हो सके अपने हमसे जितना हो सके समाज में गंगा जमुनी तहजीब रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। और हमारा जो हम जैसा काले साहब के पास जगताप साहब बिहार को जाते हैं, वैसे हमारे पास जो है हर समाज का आदमी इसमें आना चाहिए। ये मकसद से हमने ये प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम का 4 चांद आपने लगाया, आपने सब लोगों ने आगे लगा दिए। हमारे दूसरे माजी पीआई साहब फैसल बाबा, वो भी बैठे हुए, तो बहुत दूर बैठे हुए, इधर आके बैठो फैसल बाबा। तो सभी लोग हमारे से जुड़े हुए, जो हम यूथ कांग्रेस से, शहर जिला कांग्रेस से जो काम किए, हमने आज तक भी जो काम करते आ रहे, माइनॉरिटी के अंदर 17 साल से काम करे, शहर का जिला का अध्यक्ष काम बोले, आज महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष बोल के, पर सब समाज को लेकर करने का काम हमने करा, और सब समाज ने हम पर प्रेम करा, मोहब्बत करे। ये इसीलिए हमने ये मिलन प्रोग्राम लिया। जो आएंगे उनका वेलकम, जो आएंगे उनका भी नहीं आएंगे उनका भी वेलकम, क्योंकि कुछ लोगों के बाद आज ऐसी घड़ी में कुछ एक मिनट में कुछ होता रहता है। होते टाइम में तो कुछ लोग जो बड़े लोग होते हैं, आज पोस्ट पर है, जो लोग पोस्ट पर है, पालक मंत्री बोलो, सीपी साहब बोलो, डीसीपी साहब बोलो, उनको बहुत काम होता है। और फिर भी हमारे को कुछ अधिकारियों ने हमारे से वादा किया था कि मैं आऊँगा या फिर चलते चलते आऊँगा, दोनों चीज़ें, एक तो आके प्रोग्राम करूँगा नहीं तो फिर तुमको विजिट दूँगा। तो उनका वेलकम, हमारा मकसद साल हुआ, हमारे हाथी के पीआई आए, हमारे जो वरिष्ठ नेता जो आज 4 बार MLC रहे, वो हमारे पास आया। जगताप हमारा यूथ कांग्रेस से लेके आज तक हम 40 साल से हमारा दोस्ताना है, कई दोस्ताने में खड़ा है नहीं।
हमारे महाराज में आज जब से हम लीडरी करते महाराज की हमारी दोस्ती है। तो ये जो लोग हैं अंसारी साहब जो हमारे मार्गदर्शक हैं, तो हम उसको लेके चलने वाले जो हमें थेम थेम समंदर सेम थेम समंदर, ये हमारा काम हमारा चलते रहेगा, चलते रहेंगे। आप लोग हमारे पास आए, हमारे मैं दिल के गहराई से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारे जगताप साहब को बोलूँगा 2 शुभेच्छा पर भाषण के लिए। कोणते जगताप? आमचे जुने स्नेही सन्माननीय इब्राहिमभाई पठाण, आमचे जुने सहकारी व विद्यमान आमदार सन्माननीय विक्रमजी काळे, बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे आत्ताच ओळख झालेले आमचे अण्णा बंधू श्री जगताप साहेब, आमचे जुने स्नेही अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य माजी सदस्य सुरजीत सिंग खुंकर साहेब, अंसारी साहेब, आमचे जुने स्नेही प्रदीप शिंदे व उपस्थित सर्व बंधूंनो, जसं इब्राहिम पठाणने सांगितलं की आमचे संबंध गेल्या 40-45 वर्षापासूनचे आहेत आणि अत्यंत चांगले संबंध आहेत. आम्ही एकमेकांच्या सुखदुःखामध्ये सुद्धा असतो आणि आज काळाची गरज आहे. राजकारण समाजकारण सगळ्या गोष्टी एकीकडे होत असताना हा प्रोग्राम इब्राहिम पठाणच्या माध्यमातून आज इथं आयोजित करण्यात आला तो निश्चितच वागण्याजोगा आहे आणि असेच कार्यक्रम आपल्या शहरात होणं आवश्यक आहे. आणि अशा पद्धतीची जी आज वातावरणामध्ये समाजामध्ये जे संभ्रम निर्माण होतो तो संभ्रम दूर करण्याचा सुद्धा हा एक प्रयत्न आहे असं मी मानतो. आणि अशाच पद्धतीने येणाऱ्या काळामध्ये आपण सर्व समाज एकत्र येऊन या शहराच्या विकासामध्ये शहराच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अनेक गोष्टी शहरामध्ये इब्राहिमभाई, परंतु त्याकडे लक्ष देता जातीमध्ये कुठं औरंगजेबची कबर कुठं काय अशा ज्या बिनकामाच्या वस्तू आहेत त्याच्याकडे आपलं लक्ष वेधलं जातं. म्हणून मी सर्व समाजाच्या लोकांना विनंती करतो की असल्या कुठल्याही अफवांना बळी न पडता सामंजस्य कसं राहील, समाजामध्ये एक कसं राहील या बाबतीत निश्चितपणे हा चांगला प्रयोग आहे. मी इब्राहिम पटेलला आम्हा सर्वांना बोलवलं, आमचं स्वागत केलं, त्याबद्दल मी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार विक्रम काले जी, हमारे जगताप साहब, दूसरे अपने PI जगताप साहब, हमारे अंसारी साहब, हाजी याकूब जी और अलीस पटेल साहब, बाकी मुदस्सर अंसारी और जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा जिसकी आज बहुत ज़रूरत है, ऐसे हमारे बड़े भाई जनाब इब्राहिम पठान साहब, इरफान पठान साहब. मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ. गुरु महाराज ने हमारे एक बात कही थी, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा कौन भले कौन नहीं. 6 साल घाटी के विजिटर बोर्ड पे रहा, हमने पूरे जिले का काम किया. उस समय जब कोई आता था खून लेने के लिए तो ये नहीं बोलता था कि एक बोतल मुझे मुस्लिम का खून चाहिए, एक बोतल मुझे सिख का खून चाहिए, हिंदू का चाहिए. हिंदू का खून मुसलमान को चढ़ रहा है और मुसलमान का खून हिंदू को चढ़ रहा है. ये वक्त की आज की भी जरूरत है. हम आपस में मोहब्बत इस तरह की रखें कि हर आदमी को एक दूसरे से काम पड़ता है, हम मोहब्बत से काम करें. उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज जो प्रोग्राम आपने रखा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत जरूरत है. इस तरह के प्रोग्राम बहुत सारे शहर के अंदर हर जगह होने चाहिए, क्योंकि यदि हम आपस में मोहब्बत रखेंगे पूरे शहर में शांति रहेगी, सब माहौल अच्छा रहेगा. हमारे आमदार साहब इतना काम कर रहे हैं, इनके पिताजी वसंत काले साहब के साथ में हम काम किया हुआ और उनका भी कोई भी किसी का जन्मदिन हो, किसी का दुखद हो, उनको पोस्ट कार्ड से चिट्ठी लिख के पूरा ये भेजते थे. इतना उनका मतलब अटैचमेंट था सबके साथ में, सबके दुख सुख में शामिल होते थे. मैंने माइनॉरिटी कमीशन में काम किया,
हम लोग कोल्हापुर, शोलापुर, सांगली, सतारा हर जगह के दंगे हुए, वहां पे बात किया। तो ये आज जो है ये चीजें किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए हर आदमी की जिम्मेदारी है। मैं पठान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आए हुए सभी को ईद मुबारकबाद देता हूँ, और ये आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें कि हम मिलजुल के आपस में रहें और एक दूसरे की दुख तकलीफ में काम आए। यही हमारी जो है सीख, कुदरत के सब बंदे एक दूसरे जग। निश्चितपणानं पठाण साहेब आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो की आपण अशा कार्यक्रमामध्ये जो भाईचारा निर्माण होतो, कारण तुम्ही असं आमचे वडील असतील यांचा काळ वेगळा होता, आम्ही बऱ्याच वर्षापासून आपल्या सहवासात येतो, पण आज मित्र आणि मायनॉरिटी सेलचे उपाध्यक्ष इब्राहिम पठाण यांनी हा कार्यक्रम बोलवला आणि त्या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वजण उपस्थित आहात। आमदार विक्रम काळे आहेत, बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे इन्स्पेक्टर आहेत, भाऊसाहेब जगताप आहेत, आमचे कुंगरजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आमचे सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष नवीन सिंग ओबेरॉय हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि सर्वच बंधू आणि या ठिकाणी हजेरी लावलेली आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये नुकतीच रमजान ईद मोठ्या उत्साहात पार पडली आणि लाखोच्या संख्येने त्या ठिकाणी छावणीच्या ईदगाहमध्ये नमाज अदा करण्यात आली आणि ईदच्या शुभेच्छा सर्वांना देण्यात आल्या। यावर्षी मी परवा पोलीस कमिशनरला नवीन आणि आम्ही भेटायला गेलो होतो, तर त्यावेळी पोलीस कमिशनरनी स्वतः या ठिकाणी इच्छा व्यक्त केली की औरंगाबाद सारखी ईदची नमाज आणि एवढी भरपूर लोकसंख्या मी माझ्या आतापर्यंतच्या सर्व्हिसमध्ये कुठे बघितली नाही आणि एवढी लोकसंख्या असताना देखील शांततेत आणि ईद संपन्न झाली आणि स्वतः स्वयंसेवक सगळे त्या ठिकाणी त्यांनीच त्या ठिकाणी ठेवले होते, पोलिसांची गरजही त्या ठिकाणी पडली नाही, म्हणून त्यांनी एक इच्छा व्यक्त केली हे शहर अत्यंत महत्त्वाचं आणि पर्यटन क्षेत्र आहे, परंतु या शहराला काही लोक बदनाम करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतायत, म्हणून त्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून या शहरामध्ये कुठल्याही समाजाचे लोक असतील तर आपण भाईचारा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावे। बाबासाहेब आंबेडकर जयंती असं आत्ताच जगतापांनी सांगितलं की औरंगाबाद शहराची अनेक वर्षापासूनची परंपरा आहे, या ठिकाणी गणेश उत्सव असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती असेल, बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती असेल, महात्मा फुलेंची जयंती असेल, तरी आपण एक परंपरा या शहरामध्ये निर्माण केली आहे की कुठल्याही समाजाचे लोक असतील, कुठल्याही धर्माचे लोक असतील, परंतु या सगळ्या समाजाचे लोक ह्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असतात, जयंतीच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असतात। त्याचा उद्देशच एक आहे की औरंगाबाद शहर हे आज एशिया खंडामध्ये झपाट्याने वाढणारं शहर आहे आणि या शहराला एक ऐतिहासिक दर्जा निर्माण झालेला आहे, म्हणून काही लोक मुद्दामून प्रयत्न करत असतील तर तो प्रयत्न औरंगाबाद शहराने आतापर्यंत हाणून पाडलेला आहे आणि यापुढेही आम्ही सगळे गळ्यात गळा घालून आणि एकमेकाच्या हातात हात घालून या शहराची परंपरा पुढे नेऊ आणि सर्वांमध्ये भाईचारा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू आणि या निमित्ताने मी सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो। थँक्यू। जय हमारे के ज्येष्ठ नेता रुका देना था अभी। हमारे नवीन जी, सभी पत्रकार और शांतता निष्ठ, मैं तो जैसे मुझे समझता है तब से लेकर आज तक बहुत सारे इधर गए उधर गए छोड़ के गए, लेकिन जब से मुझे समझ रहा है खुंगा साहब तब से या विलासराव देशमुख साहब थे, अशोकराव चौहान साहब थे, निलंगेकर साहब थे, ये तीनों चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ कभी भी औरंगाबाद में अगर पहुंचते थे तो उनके साथ पहले कौन दिखता था तो वो इब्राहिम पठान साहब। ऐसे हमारे ज्येष्ठ नेता इब्राहिम पठान जी, हमारे कांग्रेस के युवा नेता इरफान भाई पठान, सभी पठान फैमिली, सभी हमारे पत्रकार मित्र, आज इस शहर के अंदर ये ईद मिलन प्रोग्राम जो पठान फैमिली ने रखा है, इसके लिए मैं उनको
तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे हिंदू बांधवों की दिवाली का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है, वैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान ईद ये पवित्र महीना और पवित्र उत्सव होता है, और इसके तहत हम सभी भाई बहनों को रमजान ईद की शुभेच्छा देते हैं। जब दिवाली रहती है तो तब भी हमें लड्डू खाने के लिए आपको हम बुलाते हैं, और ये हिंदुस्तान के अंदर सालों साल से चलते आया है। हम देख रहे हैं कि कुछ शक्तियाँ इसको तुड़वाने का काम, इसमें दरार पैदा करने का काम करती है। बीच में भी हमने देखा कि ईद के पहले दिन गेवराई तालुके के अंदर अर्धमसला गांव में कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि 4:10 में सुबह में घटना हुई, और 5 बजे हमारे नेता और पालक मंत्री अजीत दादा पवार साहब ने कलेक्टर और एसपी को फोन किया, और 5:30 बजे कलेक्टर और एसपी उस गांव में पहुंचे, और 2 घंटे के अंदर 6:30 बजे इस आरोपी को पकड़ने का काम पहली बार वहां पर हुआ। 2 तारीख को खुद पालक मंत्री अजीत दादा पवार साहब भी भीड़ में आए थे। उनके सामने एसपी साहब ने पूरा जायजा रखा, कैसी घटना हुई, कौन से कलम लगाए। वहाँ के सभी हमारे मौलाना जी दारा को मिले थे कि भाई UAPA कलम लगाओ, तो उसके लिए भी दादा ने आदेश दिया कि ये भी कलम आप लगाइए, क्योंकि ये केंद्र का कलम है, उसको लगाने के लिए हेड ऑफिस की परमिशन चाहिए। तो दादा बोले वो आप लीजिए, लेकिन कलम लगना चाहिए, और महाराष्ट्र के अंदर एक मैसेज जान दो कि ऐसा अगर करेंगे तो आपको कोई नहीं बख्शेगा, कड़ से कड़ कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी। ये आप लोग देखते हैं कि इतना हमें डर लग रहा था कि ईद थी उस दिन, और पूरे लोग ईद मनाने के इसमें थे, और कुछ गड़बड़ होती क्या है, सबको पुलिस भी टेंशन में आ गई थी, हम भी सभी पार्टी के नेता टेंशन में आए थे। लेकिन वो गांव वालों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो गांव वालों ने जैसे ही बाहर से कोई लोग आ रहे तो उनको कहा कि तुम गांव में मत आओ, ये हमारे गांव का मसला है, हम सुलझाएंगे, आपकी अभी हमको जरूरत नहीं। उनके भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी शांति रखी। वहाँ बाद में मस्जिद में नमाज भी हुई, दिन भर के सब प्रोग्राम हुए। मुझे लगता है ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति है। खेड़े देहात में अगर देखेंगे तो हर जमात के लोग रहते हैं, और पूरे देश में भी कुछ गड़बड़ होती है, तो हमारे देहात में अभी तक कभी गड़बड़ नहीं हुई। ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति दिखाने का काम हमारे यहाँ के मुस्लिम भाइयों, बाकी के सभी जात के भाइयों यहाँ पर करते हैं। इसलिए ये जो हमारा आपस में प्यार लेना देना है वो कायम रखे। इस सिलसिले में इब्राहिम भाई ने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मैं रमजान ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आप भी बड़े पैमाने पर उपस्थित रहे, इसलिए भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ, और मेरे ख्याल को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।